say thank you, my Jesus Christ Savior. Jesus is coming soon. It's just only you are here. And yeah. और आज ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में है, मैं आपको उनकी गवाही One such person देने के लिए बुलाने वाला हूँ। I'm gonna give you their testimony today. हमारी इंडिया की पहली UFC चैंपियन पूजा तोमर हमारे बीच में है। UFC champion Sister Pooja Tomar is here. और वो पहली चैंपियन है इंडिया की। She is the first Indian woman champion in UFC. God bless you, man. So, yeah, आप Praise the Lord. Praise the Lord. मैं सॉरी थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है, बट जब मैं यूएस में थी और मैं जीसस में बहुत पहले से थी, बट मुझे ना वो अपना अधिकार कैसे लेना है वो इतना नहीं आता था। तो मैं इतनी होपलेस हो रही थी कि वो इतनी बड़ी स्टेज पे हूँ मैं, आज तक इंडिया की कोई लड़की वहाँ पे पहुँची नहीं थी। और मैं जब आई सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये लड़की क्या आप इंडिया से हो, क्या आप इंडिया से हो, तो सबके लिए बहुत शौक था कि इंडिया से लड़की, और जीतना तो भूल जाओ इंडिया के लिए। तो मैं जब केज में थी, मैं पहला राउंड हाँ जीत रही थी, सेकंड राउंड में मुझे जैसे पास्टर जी ने बोला कि पंच लग रहा है तो रोना नहीं है, अरे मर रहा हूँ, तो मैं वो मेरे साथ हो गया। सेकंड राउंड में जैसे मुझे पंच किक पड़ रहे थे इतने जोर से, तो मैं अपने ऊपर तरस खाना स्टार्ट कर दिया मैंने कि जीसस मुझे क्यों भेजा था जब इतनी बुरी तरीके से मुझे मार पड़ रही है। लेकिन मैंने घोषणा की कि नहीं, आपने मुझे भेजा है यहाँ, और मैं ये जीत लेके जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगा कि होली स्पिरिट ने बोला कि बेटा ये जीत तुझे दी है। For your winner by split decision, Pooja the Cyclone Tomar. और मैं ये जीत लेके जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगा कि होली स्पिरिट ने बोला कि बेटा ये जीत तुझे दी है और ये विनिंग लेके जा। और अंकित पास्टर जी से मैंने बहुत कुछ, मैं पहले कभी नहीं, मैं इस चर्च को मैंने देखा था, मेरी सिस्टर आई थी, फुल नाइट प्रेयर थी मेरी फाइट से एक दिन पहले, और मैं खुद भी देख रही थी, वो बोल रही जिसके रिश्तेदार यहाँ हैं वो बहुत ऊपर जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ मेरी बहन गई है वहाँ। और मैं आज पहली इंडियन ऐसी बनी हूँ जो इतनी बड़ी स्टेज पे जीत के आई हूँ। और मम्मी आई है, मम्मी मैं बदली नहीं हूँ, मैं आपकी पूजा तोमर हूँ, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा है। मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा विश्वास करेंगी, मैं नहीं बदली हूँ माँ। आमेन। ये बहन तोमर परिवार से है, मैं राजपूत परिवार से हूँ, ये भाई ब्राह्मण परिवार से। किसने कहा यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? आमेन। He is the God of all flesh. वो हर किसी का परमेश्वर है। आमेन। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को, उसको ब्लेस किया, उसको ऊपर रखा, अब आपका टाइम है ऊपर जाने का। God bless you। और आप जानते हैं क्या किया पूजा ने? क्या किया जब वो जीती? सबसे पहला जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पास्टर जी आप प्रार्थना करना, मेरा मैच है, और मैं जिस दिन इनका मैच था मैं घुटने में रात को प्रार्थना कर रहा था। मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैं क्या एक मैसेज डाल दूं? मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत बड़े पास्टर जी है, कम से कम मुझे 1 घंटा नहीं 2 दिन लगे इस बात को सोचने के लिए कि मैं उन्हें एक मैसेज डाल दूं क्या। मैंने कहा नहीं, अब तो वही है, जीना या मरना, इतना पूरी जिंदगी इस गेम में दी है तो मैं एक मैसेज जरूर डालूंगी ने। और वो मैसेज मेरी जिंदगी में काम करा है। और मैंने पूजा बहन को यही कहा, मैंने कहा जब प्रभु तुम्हें जिताएगा उस स्टेज से उसकी महिमा करना। और आप जानते हैं जब वो जीती, सबसे पहली महिमा उसने प्रभु यीशु मसीह को दी। Judge D'Amato, 30-27 Dos Santos. And Judge Cleary scores it 29-28 for your winner by split decision, Pooja the Cyclone Tomar. I'm here with your winner, Pooja Tomar. Pooja, obviously overcome with emotion.
An absolutely incredible fight from both women. How does it feel to come in here, make history, and be the first fighter from India to come into this octagon and secure a victory? How are you feeling? First of all, I want to say thank you, my Jesus Christ Savior. Jesus is coming soon. It's just only you, I'm here. And yeah, I just want to speak Hindi now. मैं बहुत excited हूँ. And I want to show the world Indian fighter not loser. We are going to be all the way up. We are not going to stop. And coming champion soon, UFC champion, yes. तो जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने जो गवाही सुनी है पूजा तोमर की, किस प्रकार से परमेश्वर ने इनको आशीष दी है, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के उस काम को अपने जीवन में माना है और लोगों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु मसीह ने ही मुझे ब्लेस किया है। हमारे इंडिया की सबसे पहली UFC चैम्पियन परमेश्वर ने इनको बनाया है और जब ये स्टेडियम के अंदर जब इन्होंने जीता और जीतते ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने थैंक्स कहा कि जीसस माय सेवियर, जीसस बहुत जल्दी आने वाले हैं, जीसस कमिंग सून। मतलब कितना बड़ा मैसेज इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के सामने दिया है। यहाँ पे एक देश इनको नहीं देख रहा था, बहुत से देश इनको देख रहे थे और उन देशों के सामने प्रभु यीशु मसीह की एक महिमा करना ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। अब बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कोई मुझे कहेगा तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, नाजायज़ मेरा मतलब विरोध होगा। और इस कारण वो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपनी लाइफ से छुपा कर रखते हैं, वो गवाहियाँ नहीं देते हैं। लेकिन हमें हमारे जीवन के अंदर चाहे वो काम छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने लेकर आना जरूरी है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर ये काम किया है। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चाहती तो ये बहन वहाँ पर और कुछ भी बोल सकती थी लेकिन इन्होंने अपनी गवाही के अंदर कहा कि जो मैं कर ही नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि हाँ एक समय पर मैं तो ऐसी मतलब जब मेरे पंच पड़ रहे थे तो मुझे लगा कि प्रभु मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू यहाँ पे ऑलरेडी विनर है, तू जीत चुकी है। और वही कॉन्फिडेंस है जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। लिखा है फिलिपियो 4:13 में, तू जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है और वो सामर्थ्य हमारी लाइफ को बहुत आगे लेकर जाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी कहा कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, सबसे ऊंचा परमेश्वर हमें करने का वायदा करता है। लेकिन हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ऊंचा करने की आवश्यकता है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्योंकि ये गवाही आपके और मेरे लिए एक सबक है, हमें सीखना चाहिए इन बातों से कि यहाँ पर कितने लोग देख रहे होंगे, विरोधी लोग भी होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं वो भी होंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी होंगे, नास्तिक लोग भी होंगे। तो बहुत लोगों को ये मैसेज पहुँचा है और इस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में काम करता है। और जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं, वो कभी भी डरते और घबराते नहीं है बात से कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। जो प्रभु ने किया है आप करके देखो। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया है, कोई आपकी लाइफ में गवाही, तो उस गवाही को लोगों को देना शुरू करो। बताओ कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर ये किया है, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपकी लाइफ में और भी काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी लाइफ से परमेश्वर को अगर महिमा मिलेगी तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर तो यही चाहता है कि हमारी लाइफ से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, हमारे भले कामों के कारण, हमारी आशीषों के कारण, हमारी बढ़ोतरी के कारण प्रभु यीशु मसीह को लोग जाने। परमेश्वर यही चाहता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या गवाही है मसीह यीशु के अंदर, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगर आप लोग अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपके साथ अपनी गवाही रिकॉर्ड कर सकता हूं और हम अपने चैनल पे अपलोड ज़रूर करेंगे। अगर आपकी बहुत बड़ी गवाही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं, बस इतना लिखिएगा। एंड आपका जो भी गवाही है उसमें से कुछ भी शॉर्ट पार्ट आप वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि लोग उस कमेंट को पढ़कर आशीषित हो सकें और परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे, आपके जीवन में भी कार्य करे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।